गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केयर ऑफ द सिक चाइल्ड, कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर, सर्दी जुकाम या नज़ला, कॉमन कोल्ड के बारे में। देखिए सर्दी जुकाम या नज़ला क्या होता है, किसे कहते हैं सर्दी जुकाम या नज़ला, कॉमन कोल्ड। सर्दी जुकाम का रोग बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। सर्दी जुकाम रोग होता है, डिजीज होता है, प्रॉब्लम होती है, ये बच्चों में अक्सर पाया जाता है। यह रोग विषाणु के संक्रमण द्वारा फैलता है। यह रोग जो होता है विषाणु के इन्फेक्शन संक्रमण द्वारा फैलता है तथा एक रोगी से दूसरे रोगी में छींक, खांसी या सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। यह जो है रोग एक दूसरे में सीधे संपर्क द्वारा छींक, खांसी, सर्दी जुकाम जो कॉमन कोल्ड है, बीमारी है, डिजीज है, प्रॉब्लम है, यह एक दूसरे में छींक, खांसने से, छींकने से एक दूसरे के संपर्क द्वारा फैलता है। संक्रमित तौलियाँ, रुमाल आदि का प्रयोग करने से भी यह रोग स्वस्थ बच्चों को हो सकता है। संक्रमित जो तौलियाँ हैं, इन्फेक्टेड जो बच्चे होते हैं, इन्फेक्शन से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, उनकी संक्रमित जो तौलियाँ, रुमाल आदि होती हैं, उसे एक स्वस्थ बच्चे को इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये जो है संक्रमित तौलियों से भी फैल सकता है कॉमन कोल्ड। कुपोषण, अल्प आयु तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना इस रोग की तीव्रता को बढ़ाने में सहायक कारण होते हैं। बच्चे को सही से पोषण न मिल पाना, अल्प आयु, कम उम्र में तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर की कमी से यह रोग जो है बच्चों में फैलने का कारण होता है सहायक। इसके अलावा धुआं, धूल तथा प्रदूषित वातावरण भी रोग की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा धुआं के कारण, धूल से तथा डस्ट जिसके कहते हैं, तथा प्रदूषित जो इन्वायरमेंट है उसके कारण भी ये इस रोग में, इस डिजीज में, इस बीमारी में वृद्धि होती है। देखिए लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम क्या हैं, इसके सिम्टम क्या है। देखिए कॉमन कोल्ड के, बच्चे की नाक से पानी सा स्राव बहता है। बच्चे की नाक से पानी जैसा स्राव बहने लगता है। उसे छींक, बार बार उसे छींक आती है, बच्चे को छींक आती है। छोटे बच्चों को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर हो सकता है। छोटे बच्चों को जो है तेज बुखार, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है बुखार हो सकता है, तेज तीव्र ज्वर हो सकता है बच्चों में कॉमन कोल्ड के कारण। बच्चों को भूख कम हो जाती है। बच्चों की जो भूख होती है, भोजन करने की जो भूख होती है वह कम हो जाती है। बच्चे जो है मुंह से सांस नहीं ले पाते। नाक की जो श्लेष्मिक कला होती है, श्लेष्मिक झिल्ली होती है, कला होती है, वह सूज जाती है। उसमें जो है स्वेलिंग हो जाती है। नाक की श्लेष्मिक कला सूजी हुई होती है। नाक की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। बच्चे की आंखों से भी पानी निकलने लगता है। कॉमन कोल्ड के कारण, सर्दी जुकाम के कारण अक्सर बच्चे की आंखों से पानी भी निकलने लगता है। संक्रमण का प्रभाव गले में होने पर बच्चे की आवाज़ बढ़ जाती है या कर्कश हो जाती है। इन्फेक्शन के कारण, सर्दी जुकाम के कारण, कॉमन कोल्ड के कारण जो बच्चे का गला होता है, थ्रोट जो गला होता है, वो उसकी आवाज़ जो है बढ़ जाती है और बच्चे की आवाज़ कर्कश हो जाती है। उसके गले में दर्द होता है तथा खांसी आती है। बच्चे के सर्दी जुकाम हो जाने पर बच्चे के गले में दर्द होने लगता है और उसे जो है खांसी, गले में जो है दरदरा सा दर्द होता है और को खांसी आती है, खराश भरी खांसी आती है। देखिए चिकित्सा, ट्रीटमेंट किस तरह से करें चाहिए। इस रोग की कोई विशेष चिकित्सा नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर चिकित्सा की जाती है। प्रायः जुकाम या सर्दी 7 दिन में स्वयं ठीक हो जाती है। इस रोग का जो है कोई विशेष चिकित्सा नहीं, इस रोग की चिकित्सा नहीं की जा सकती, केवल लक्षणों के कारण, जो लक्षण हैं उसके कारण उसकी चिकित्सा की जाती है, उसकी देखरेख की जाती है। प्रायः जो कॉमन कोल्ड है वह 7 दिन में ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। बच्चे को सामान्य रूप से आहार दें। बच्चे को जो है कॉमन कोल्ड में, बीमारी में, उसे जो है सामान्य आहार देना चाहिए। पानी और दूध समय पर उचित मात्रा में देते रहें, जिससे बच्चे में पानी की कमी न हो। समय समय पर उसे पानी और दूध देना चाहिए जिससे उसके अंदर पानी की कमी ना हो। बच्चे के सिर वाले बाल को पैरों की अपेक्षा ऊंचा रखें या सिर की तरफ पलंग को थोड़ा ऊंचा करके रखें। साफ कपड़े या रुई से नाक को साफ करें। बच्चे का जो है
सिर वाले भाग को पैरों की अपेक्षा ऊंचा रखना चाहिए, उसे ऊंचे पर लिटाना चाहिए। साफ कपड़े या रुई से उसके नाक को साफ करना चाहिए। नाक में 9% सोडियम क्लोराइड तथा पानी के विलयन की बूंद डालनी चाहिए। इससे जो है नाक जो है जाम नहीं होता है, बच्चे की नाक जाम नहीं होती। शिशुओं को पेट के बल लिटाकर रखना चाहिए, जिससे उसकी नाक से होने वाला स्राव आसानी से बाहर निकल जाए। बच्चे को शिशु को पेट के बल लिटाना चाहिए, जिससे उसके नाक से जो पानी निकलता है, जो स्राव होता है पानी का, वह बाहर आसानी से निकल जाए। नाक के बंद हो जाने पर उसे भाप सूंघाने से लाभ मिलता है। नाक के बंद हो जाने पर उसे बच्चे को भाप से सूंघाने पर लाभ मिलता है, तथा नाक और छाती पर लिनामेंट, मेंथॉल तथा यूकेलिप्टस के तेल से बनी हुई दवा जो त्वचा पर मालिश करने या पट्टी पर लगाकर बांधने के काम आती है, जैसे विक्स या बाम लगाने से बच्चे की बंद नाक खुल जाती है। सिर को गर्म कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। बच्चे की बंद नाक को विक्स या बाम लगाने से बच्चे की बंद नाक जो है खुल जाती है। उसके सर पर गर्म कपड़े से ढकना चाहिए। उसके सर पर गर्म तेल से मालिश करनी चाहिए। छोटे बच्चों को जो है विक्स या बाम लगाने से बच्चे की जो बंद नाक होती है वो उसमें काफ़ी राहत मिलती है, वो खुल जाती है। और बच्चे के सिर को गर्म कपड़े से ढक कर रखना चाहिए सिर पर, और उसके पूरे शरीर में गर्म तेल से मालिश करनी चाहिए। अदरक, शहद व तुलसी के पत्ते से बनी चाय सर्दी जुकाम में लाभदायक होती है। गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करने से भी लाभ होता है। बच्चे को जो है अदरक, शहद व तुलसी की चाय को पिलाना चाहिए और गर्म पानी में नमक डालकर उसको जो है गरारा करवाना चाहिए, जिससे उसका गला जो है ठीक हो जाए। ज्वर को कम करने के लिए पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। बच्चे के ज्वर को कम करने के लिए पैरासीटामोल की दवाई दी जाती है। छोटे बच्चों में पैरासीटामोल की मात्रा 3 माह से कम आयु के बच्चों में 10 मिली। छोटे बच्चों में जो है पैरासीटामोल की मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार देना चाहिए, जिससे उसे ज्वर में काफ़ी राहत मिलती है। बच्चे को गर्म दूध, चाय, पानी, सूप देना चाहिए। यह गले में आराम पहुंचाते हैं तथा स्राव को पतला करने में सहायक होते हैं। बच्चे को जो है गर्म दूध, चाय, पानी, सूप देना चाहिए, इससे जो है उसे गले में राहत मिलती है और जो स्राव होता है वह पतला करने में सहायक होते हैं। गले को खराब करने वाले पदार्थ जैसे ठंडा पेय, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले युक्त भोजन, नींबू आदि नहीं देनी चाहिए। बच्चे को जो है ठंडा पेय पदार्थ, तली हुई चीज़ें और नींबू युक्त जो भोजन नहीं देना चाहिए। इन सब से उसे दूर रखना चाहिए। बच्चे को यदि सर्दी जुकाम से उसके जुकाम के साथ कान में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है या निमोनिया हो गया है, तो ऐसे बच्चे को जो है डॉक्टर से तुरंत इलाज करवाना चाहिए।